नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राकेश पाठक। हमारे खास कार्यक्रम बिना लाग लपेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोयलांचल के उन घरानों की जो समय दर समय चर्चे में बने रहते हैं। इन घरानों के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था और राजनीति तक प्रभावित होती रही। अब बात टाइगर फोर्स की करते हैं। इस फोर्स के मुखिया हैं बाघमारा के चर्चित विधायक ढुल्लू महतो। विधायक महतो भी अपने अच्छे और अपने बुरे कामों के कारण हमेशा चर्चे में बने रहते हैं। 4 सफ़ेद रंग की 1 नंबर प्लेट वाली फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो से चलते हैं और ख़ुद को गरीब का बेटा बताते हुए भी नहीं आघाते। खैर छोड़िए इन बातों को। राजनीति में गरीब का बेटा होना एक जुमले की तरह है। अब बात उस खबर की करते हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात झरिया में आयोजित, ये कल आयोजित हुआ है झरिया में टाइगर फोर्स का वनभोज, जो टाइगर फोर्स के सदस्यों के लिए वहाँ आयोजित किया गया था। अब लाजमी है कि जब टाइगर फोर्स के मुखिया हैं ढुल्लू महतो तो मुख्य अतिथि वही होंगे। मुख्य अतिथि वो हुए भी। लंबे समय बाद माफियाओं के खिलाफ खूब बरसे भी। यहाँ तक कहा कि झरिया में एक परिवार के कारण ही यहाँ के लोग पीड़ित हैं। इनके कारण ही धनबाद पूरे भारत में बदनाम है। यहाँ कोई भी व्यापारी अपना काम धंधा करने से पहले 100 बार सोचता है। चलिए पहले आप उनका गर्मा गर्म भाषण सुन लीजिए, फिर आपको आगे का हाल बताते हैं। हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा। धन्यवाद। उपस्थित माता बहनें, नौजवान साथियों, ये टाइगर फोर्स का मिलन समारोह के माध्यम से वैसे मानसिकता गरीबों के प्रति रखने वाले लोगों के खिलाफ एकजुट होकर, माफिया के खिलाफ एकजुट होकर हम कुछ कहने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। बहुत लंबे समय से लोगों के द्वारा गलत मानसिकता रखने के प्रति वैसे लोगों के द्वारा जो आज तक झरिया के गरीब, शोषित, कमजोर लोग प्रताड़ित होते आ रहे हैं, मैं आज वैसे लोगों के समर्थन में खड़ा होकर मैं कुछ बोलने के लिए आया। ये सच्चाई है कि आज झरिया एक ऐसा जगह है जो कि झरिया के माध्यम से एक ही परिवार के चलते पूरे धनबाद, पूरे भारत में नहीं पूरे देश में बदनाम है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। धनबाद के एक परिवार के लेकर धनबाद पूरे भारत, पूरे झारखंड में नहीं पूरे भारतवर्ष में बदनाम है। आज कोई व्यापारी हो, कोई दुकानदार हो, कोई यहां पे आने वाले पर्यटक हो, वैसे लोग धनबाद आने के लिए बस सोचना पड़ता है कि धनबाद अगर हम जाएंगे तो वहां से सुरक्षित हम घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ये विचार उनके मन में संशय का विषय रहता है। मगर वैसे लोगों को भी हम किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से कहीं न कहीं मदद करने का परिणाम है, जो आज झरिया के साथ साथ पूरे धनबाद, पूरे भारतवर्ष में बदनाम है। तो सुना आपने विधायक महतो का धनबाद प्रेम। कितने विचलित हैं विधायक जी धनबाद की साख और यहाँ के लोगों की उन्नति को लेकर। अगर आप सोच रहे हैं कि विधायक जी आपके लिए चिंतित हैं तो आप गलत हैं। सच्चाई यह है कि अभी नगर निगम का चुनाव है और ये अपनी पत्नी सावित्री देवी को राजनीति में लॉन्च करना चाहते हैं। फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है। धनबाद से भाजपा के सांसद PN सिंह हैं। पार्टी में यह हवा समय समय पर बहती रहती है कि अब उम्र के कारण, अधिक उम्र के कारण उनको रिटायर कर देगी पार्टी। खैर ये बात तो भविष्य के गर्भ में है कि सांसद PN सिंह रिटायर होंगे या किसी नए चेहरे को मौका मिलेगा, लेकिन तब तक ऐसी बातें चलती रहती है। लेकिन कुछ दिन पहले विधायक ढुल्लू महतो ने एक बयान दिया था कि अगर पार्टी
सांसद का चुनाव लड़ाती है तो ये सीट वो भाजपा की झोली में डाल देंगे। वैसे गुस्ताखी माफ़ करिएगा विधायक जी, 3 दशकों से ये सीट भाजपा के ही झोली में है। अब आप सुनिए कि उन्होंने कल टाइगर फोर्स के मंच से गरीब का जो बेटा सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है, वो बयान आपको पहले सुनवाते हैं, फिर आगे की कहानी आपको बताते हैं। उपस्थित साथियों, ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। राजतंत्र में राजा का बेटा राजा होता था। राजतंत्र में सबका बेटा का अधिकार बराबर है। लोकतंत्र में सबका अधिकार बराबर है। लोकतंत्र में कोई भी मुखिया, कोई भी जिला परिषद, कोई भी पार्षद, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद बनने का अधिकार मिला है। संविधान में है, संविधान में यह है कि लोकतंत्र में कोई भी गरीब का बेटा भी विधायक और सांसद बन सकता है। मगर यह मानसिकता कहीं न कहीं हम लोगों के मन में, हम लोगों के विचार में क्या है कि हम विधायक नहीं बन सकते, हम सांसद नहीं बन सकते, हम पार्षद नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? हमारे में क्या कमी है? इसीलिए उपस्थित भाई और बहनों, मैं आप लोगों के बीच में कहने के लिए आया हूं, हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी कहना चाहिए, हमें भी लड़ना चाहिए, हमें भी अधिकार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो आज धनबाद को पूरे भारत में बदनाम करके रखा हुआ है, वैसे लोगों में सांसद और विधायक बन सकता है तो दलित और गरीब का बेटा क्यों नहीं बन सकता है? ये हम कहने के लिए आपके बीच में आए। लोग कहते हैं कि उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता तो उसको गोली मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसका जान ले लिया जाता है। तो मैं वैसे माफिया को चुनौती देना चाहेंगे कि अगर है हिम्मत तो ढुल्लू महतो आपके आगे खड़ा है, तुम्हारा गोली कम कर जाता है। पहले हमने आपको दिखाया था विधायक जी कैसे माफिया परिवार के खिलाफ बरस रहे हैं। वैसे विधायक जी के क्षेत्र में भी केसों की लंबी फहरिस्त है, जिसमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से विधायक जी या तो आरोपित रहे हैं या सारा आरोप उन पर लगता रहा है। कई कोयला व्यापारियों से उनकी अदावत समय समय पर सामने आती रही है। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के मुखिया बीएन सिंह की बात करें तो उन्होंने विधायक ढुल्लू महतो पे आरोप लगाया था कि वो रंगदारी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, वो लोडिंग नहीं होने दे रहे हैं। ये मामला इतना बढ़ा कि अदालत तक पहुंच गया। खैर छोड़िए इन बातों को। जो झरिया में जो माफिया घराना जिसको विधायक जी कह रहे हैं, उनके ऊपर अगर कोई आरोप लगते हैं तो विधायक जी उसको सच मानते हैं, और अपने ऊपर जब इनके ऊपर आरोप लगते हैं तो वो इसको राजनीति से प्रेरित बताते हैं। खैर राजनीति में ये सब चलता रहता है, ये कोई बात ही नहीं है। विधायक जी जो कह रहे हैं वो सच ही होगा। चूँकि विधायक जी लंबे अरसे से माफियाओं के खिलाफ बोले नहीं थे, और सालों पहले तो हमेशा बोलते रहते थे, हर मीटिंग में जाते थे तो उनको माफिया ही दिखता था। लेकिन इधर कुछ वर्षों में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जो सीधे तौर पर उनको प्रभावित करते थे, तो उन्होंने माफियाओं के बारे में कुछ भी कहना बंद कर दिया। जिस झरिया को आप एक घराने के कारण पीड़ित बता रहे हैं विधायक जी, जिनके कारण पूरे देश में झरिया और धनबाद की बदनामी की बात कर रहे हैं आप, जिसने सबसे लंबे समय तक झरिया पर राज किया, उस घराने को धनबाद के लोग भी जानते हैं। उस घराने के मुखिया थे सूरजदेव सिंह। उन्हीं को पूरे भारत के लोग माफिया की संज्ञा दिया करते थे। अब जो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो उसी परिवार के सदस्यों की है जिनके साथ विधायक ढुल्लू महतो और उनकी पत्नी सावित्री देवी खड़ी हैं। अब यहाँ सवाल तो उठेगा विधायक जी कि जिसने कोयलांचल का नाम खराब किया, जिसने झरिया के लोगों को सताया, जिसने झरिया के लोगों को दबाया, उसके साथ आप क्यों खड़े हैं? क्या मजबूरी है आपकी कि आप उसके साथ खड़े दिखते हैं? कैमरे के आगे आप कुछ कहते हैं और कैमरे के पीछे आप कुछ करते हैं। तो यहाँ सवाल उठेगा विधायक जी कि आप जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है। विधायक जी आपको तो याद ही होगा जब आप जेल में बंद थे, जब सरकार ने आपको एक रंगदारी और मारपीट के मामले में जेल में बंद कर दिया था, तो आप खुद को प्रताड़ित बताते हुए अपनी पत्नी को आपने आगे किया जो आपकी रिहाई के लिए आंदोलन कर रही थी। और इस आंदोलन को लेकर रणधीर वर्मा चौक पर एक बड़ा जलसा भी आपने आयोजन किया, बड़ा मजमा लगाया। उसमें आपने सिंह मैंसन को भी आमंत्रित किया। आपकी पत्नी सिंह मैंसन तक गई
सिंह मेंशन, जिसको आप माफिया परिवार कह रहे हैं, उस परिवार की बहू और पूर्व विधायक झरिया के संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह भी उस धरने में शामिल हुई। आपकी पत्नी के बगल में बैठी। आप और आपके परिवार के सदस्यों ने रेड कारपेट बिछाकर रागिनी का स्वागत किया। राजनीति अच्छी बात है विधायक जी, लेकिन ये मान कर चलिएगा कि अगर पैसा बोलता है तो ये जनता भी है जो सब जानती है। आप जो भी हैं जनता की बदौलत हैं। आप जनता को बेवकूफ़ समझने की भूल मत करिए विधायक जी। अभी आप विधायक हैं और सांसद बनने का सपना देख रहे हैं। देखिए, सपना देखना राजनीति में कोई ख़राब बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, देखना चाहिए। आखिर कोई ना कोई तो आगे आएगा, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए अपने हिसाब से किसी एक चीज़ को कभी माफिया बताना और फिर कभी उस परिवार को अपना अभिभावक बताना, ये कहीं से उचित नहीं है विधायक जी। ये जनता है, सब जानती है। देश दुनिया की और खबरों के लिए आप देखते रहिए 99 न्यूज़। और हम हर बार अपने इस खास कार्यक्रम बिना लाग लपेट के में आपको इसी तरह सच्चाई से सामना कराते रहेंगे, अपनी बात मुखरता से रखते रहेंगे। और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।